अगर आज की इस वीडियो में मैं आपको पूछ लूं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्यों मरे थे, तो आप बिना सोचे समझे एक ही जवाब देंगे। आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पे मरे कि हम पापों से छूट जाएं और एक अनंत जीवन पाएं। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं नहीं पूछ रहा, प्रभु का आत्मा आज आपको कहना चाहता है कि आज हम सबसे पहले अपनी लाइफ को देखें कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अनुसार चल पा रहे हैं या फिर हम अपने ही अनुसार जी रहे हैं। क्योंकि प्रभु तो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे मरा, लेकिन क्या तुम आज मेरे लिए अपने आप को हर दिन, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी उन चीज़ों को जो मुझसे तुझे दूर करती है, क्या तुम मारते हो? अगर हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 8 वचन नंबर 13, वहाँ पे लिखा है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे, लेकिन यदि तुम आत्मा के अनुसार शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए क्रूस पे मरे, आज हम उनके लिए क्या अपनी अभिलाषाओं को ख़त्म करते हैं? जब हमें शरीर की अभिलाषाएं आती हैं तो क्या हम अभिलाषाओं की ओर देखते हैं? क्या हम शरीर की सुनते हैं? अगर आप और मैं शरीर की सुनेंगे तो हम अवश्य नाश होंगे। फिर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, जो पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया है, हमने उसकी अगुवाई में नहीं चलना चाहा और हमने अपने शरीर के अनुसार दिन बिताए। और जो शरीर के अनुसार दिन बिताते हैं वे नाश होंगे, वे मरेंगे। इसलिए ये वचन आपको आज कहना चाहता है कि आज हम अपने आप को देखें कि क्या हम प्रभु को जानने के बाद भी आज जानबूझकर अपने शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। अपने आप को जांचने की ज़रूरत है मेरे भाई बहनों। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गुनाह करते हैं, गुनाह इंसान से होता है। हम जानबूझ के गुनाह ना भी करें तो भी हमसे गुनाह होते हैं, लेकिन क्या हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मानते हैं? अगर मैं जानबूझ के गुनाह कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ प्रभु मुझे क्षमा कर, तो फिर वो मैंने गुनाह जानबूझ के किया है, तो फिर वो मेरा डिसीजन था, वो मैंने निर्णय लिया था। लेकिन अगर मुझसे जाने अनजाने में गलती हो जाती है, मैं छोड़ना चाहता हूँ गलतियों को, मैं जो पाप करता हूँ मैं उन पापों को छोड़ना चाहता हूँ। मैं हर दिन प्रभु को कहता हूँ कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे और मैं इस पाप से आज़ाद होना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरे साथ आत्मा में चलना चाहता हूँ, मैं बचना चाहता हूँ प्रभु, मैं नाश नहीं होना चाहता। तो अवश्य प्रभु आपको अनुग्रह देंगे। लेकिन अगर आपको पता है, मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है और फिर भी मैं जानबूझकर उसे कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं, प्रभु माफ़ कर देगा, प्रभु दयालु, वो क्षमा कर देगा, प्रभु क्षमा कर देगा, लेकिन कितनी बार करेगा? लिखा है कि हम जब भी जानबूझकर गुनाह करते हैं तो हर बार हम प्रभु को क्रूस पे चढ़ाते हैं। तो प्रभु ने एक बार आपके लिए बलिदान किया, मेरे लिए एक बार बलिदान किया, तो क्या हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को जीवता और भावता बलिदान करके चढ़ाते हैं? रोमियो अध्याय 12 वचन नंबर 1 में लिखा है कि तुम अपने आप को जीवता और भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ शरीर में। अगर मैं जानबूझकर, क्या हम जब संसारिक थे तो क्या हम जानबूझकर गुनाह नहीं करते थे? क्योंकि उस समय हमें कोई पश्चाताप नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, हम गुनाह करते थे और फिर हर गुनाह करने के बाद भी हमारे मन में यही बातें आती रहती थी, अब मुझे क्या करना है, फिर से मैं ये करूँगा वो करूँगा। हमारे मन में पश्चाताप नहीं था। लेकिन क्या आज हम प्रभु को जानने के बाद भी हमारे मन में रिपेंट आता है या फिर नहीं आता है? क्या हमारा मन पश्चाताप ही होता है? अगर आज भी हम जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं और फिर हमारे मन में कोई भी पश्चाताप नहीं है, तो जो कर लिया ठीक है, मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, फिर हम कभी नहीं बच सकते, हम नाश होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पे दे चुके थे, क्योंकि उसे पता था कि इंसान दुर्बल है, वो अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकता। क्यों प्रभु ने अपने आप को दिया? कि हम नाश ना हो, हम जीवन पाएं। लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम विश्वास तो प्रभु पे करते हैं, लेकिन क्या हम अपने अनुसार जीवन बिताते हैं? अगर मेरा जीवन मेरे अनुसार है और मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं एक विश्वासी हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने उस जीवन को खो दिया है जो प्रभु यीशु मसीह मुझे देना चाहते हैं।
इसलिए मुझे अपने आप को जांचना है। और ये बात मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट कोई नहीं है। हम अपने आप को जांचें कि क्या हम जानबूझ के गुनाह करते हैं या फिर हम जो गुनाह कर रहे हैं उसके बारे में हमारे अंदर पश्चाताप है या फिर नहीं है। अगर जानबूझकर मैं गुनाह करूं तो वो मैंने डिसीजन लिया है, वो मैंने निर्णय ले लिया कि मैं तो करूंगा, कोई बात नहीं, प्रभु क्षमा कर देगा। अरे आप जानबूझकर अगर गुनाह कर रहे हैं फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए बलिदान किया है ऑलरेडी। हम छुड़ाए जा चुके हैं। लेकिन अगर हम शरीर के अनुसार निरंतर चलते रहेंगे तो फिर हम नाश ही होंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए मरे कि हम जीवन पाएं, लेकिन अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम मरेंगे, फिर उसमें कोई शक नहीं है। मेरे भाई बहनों, इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो कि जो हम कर रहे हैं क्या ये प्रभु के अनुसार है। अगर पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 वचन नंबर 2 में लिखा है कि तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे मन तो नए हो चुके हैं, प्रभु को हम मान चुके हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं। क्या हमारा चाल चलन बदला है? हमें ये देखना है कि प्रभु क्या मैं तेरी आज्ञाओं पे चलता हूँ। हमें ये देखना है, हमें ये देखना है कि जो मैं पहले करता था, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, तब मेरे अंदर कोई पश्चाताप नहीं था। मैं करता था और हर समय यही सोचता रहता था कि अब मुझे कौन सा पाप करना है, हमें कोई पश्चाताप नहीं था। लेकिन आज हम प्रभु को जान चुके हैं, हम सच्चाई को जानते, फिर भी अगर जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं, फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, फिर हम नहीं बच सकते, हम नहीं बच सकते। क्योंकि शैतान यही चाहता है कि एक विश्वासी को निरंतर पाप में गिराए रखे। लेकिन अपने आप को जांचना है मेरे भाई बहनों। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु ने क्रूस पे इसलिए अपने आप को दिया, उसने शरीर में अपने आप को दे दिया, दुख उठाया कि हम दुख ना उठाएं। इसलिए हमें अपने शरीर की क्रियाओं को मारना है, हमारी शरीर की अभिलाषाओं को नष्ट करना है। शरीर में अभिलाषाएं तो आएंगी, लेकिन प्रभु से कहो, प्रभु मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। प्रभु, अगर आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आपको लग रहा है इस वीडियो को सुनने के बाद में, प्रभु मैं आज तक अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा था, प्रभु जो मेरे मन में आता मैं करता, प्रभु तुझे जानने के बाद भी मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किए हैं प्रभु, और मेरे अंदर कोई पश्चाताप नहीं था, तो आज ही घुटनों पर आओ और प्रभु को कहो कि प्रभु मैं सच्चे मन से मैं विश्वास करता हुआ, प्रभु जी मैं आज पश्चाताप करता हूँ मेरे प्रभु, आज मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर परमेश्वर, मैं पाप से आज़ाद होना चाहता हूँ मेरे प्रभु, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता प्रभु, लेकिन मुझसे हो जाता है। प्रभु से कहो, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। वो आपको और मुझे अनुग्रह देता है। क्यों? उसने पवित्र आत्मा दिया कि वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा पाप से आज़ाद करे। लेकिन उसके लिए हमें लिखा है, जो पहले वचन मैंने आपको सुनाया था, वचन में लिखा था रोमियो अध्याय 8 वचन नंबर 13 लिखा है कि अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे। लेकिन वहाँ पे लिखा है कि अगर तुम आत्मा की क्रियाओं, आत्मा के अनुसार शरीर की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा के अनुसार। अगर पवित्र आत्मा आपको और मुझे कह रहा है कि तू अब ये गुनाह मत कर, तो हम अगर पवित्र आत्मा की बात सुनते हैं और वो गुनाह नहीं करते हैं, हम अपने शरीर पे लगाम लगाते हैं, तो हमने क्या किया? जीवन ही को चुना है। लेकिन अगर मैंने पवित्र आत्मा की बात को अनसुना किया और मेरे शरीर में अभिलाषा आई और मैंने उस अभिलाषा को पूरा किया, तो मैंने पवित्र आत्मा की को शोकित किया और अपने जीवन को नाश किया है। फिर मेरे लिए कोई पश्चाताप और कोई बलिदान बाकी नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहनों, पश्चाताप करो, प्रभु के सामने रिपेंट करो। लिखा है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मन फिराओ। आप अपने अंदर ही परमेश्वर का राज्य देखेंगे, आप अपने अंदर ही परमेश्वर की शांति देखेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा उन लोगों के पास में जो आज भी सोचते तो हैं कि मैंने जीवन पा लिया, लेकिन हर दिन वो नष्ट होते जा रहे हैं, वो पाप के कारण मरे जा रहे हैं। पाप हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर करता है। इसलिए हम उस आत्माओं से आज़ाद होने के लिए प्रभु के पास जाए, पश्चाताप करें। प्रभु आपको और मुझे अनुग्रह देगा। इस वीडियो को शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।